नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों आज है दिन शनिवार का और शनिवार को आपको पता ही है बैंक प्राइवेटाइजेशन रिलेटेड एक वीडियो जरूर आती है आप लोगों के लिए मेरे द्वारा। तो आईडीबीआई बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर खबरें बहुत तेज हो चुकी हैं। सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे आप लगातार खबरें देख ही रहे होंगे और उसी के रिगार्डिंग शॉर्ट वीडियो भी आप लोगों ने मेरे देखे होंगे, बहुत सारे कमेंट्स भी आप लोगों ने किए हैं। तो आज इस वीडियो में आप सबके सवालों के जवाब दूंगा और कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जो साहब ये निर्धारित करेंगी कि साहब आईडीबीआई बैंक में निजीकरण अगर होगा तो सिर्फ एलआईसी के द्वारा होगा, यानी कि एलआईसी ही इसका एक मेन भूमिका निभाएगा आईडीबीआई बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर। कैसे, सब कुछ समझेंगे। देखो दोस्तों, आपको पता ही है कि कल सरकार ने आईडीबीआई बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर ईओआई की तिथियां जारी करी हैं, यानी तारीखों की घोषणा कर दी है। 7 अक्टूबर से ईओआई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जो 23 अक्टूबर तक चलेगा। एक लंबी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में काफी कुछ बदलेगा शेयर प्राइस में। आप अच्छी तरह जानते हो कहां पर मेरा इशारा है। जितने मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के मेंबर हैं वो तो खूब अच्छी तरह मेरी चीजों को पकड़ के, समझ के, शब्दों को अच्छी तरह इस आईडीबीआई बैंक में बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज कर ही रहे हैं। अगर आपको भी बहुत कुछ जानना है तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे जुड़िए, बहुत कुछ चीजें आपको वहां पर समझने और जानने को मिलेंगी। आप कभी घबराओगे नहीं अगर इस तरह की खबरें आ रही हैं किसी भी बैंक प्राइवेटाइजेशन रिलेटेड, यानी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन रिलेटेड अगर कोई भी खबर आती है दोस्तों तो आप कभी नहीं घबराओगे अगर व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़े हुए हो। बता रहा था कि सरकार ने ईओआई की तिथियां घोषित कर दी हैं, तारीखों की घोषणा के ऐलान कर दिया है और ये प्रक्रिया 7 अक्टूबर से शुरू होकर 23 दिसंबर तक चलेगी। देखो दोस्तों, आपको पता ही है और जिस प्रकार आपने मुझसे पूछा है क्या सर वाकई सरकार गंभीर है अब इस आईडीबीआई बैंक को प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण करने के लिए, तो दोस्तों ईओआई आए या सरकार कोई भी किसी भी रूप का इसमें इस्तेमाल करें, मैं अभी भी अपने साफ शब्दों पर अड़ी हूं। मैं अब भी आपसे कह रहा हूं कि आईडीबीआई बैंक का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो मर्जर है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में, और इसका कोई विकल्प मुझे नजर नहीं आता। चाहे ईओआई आए, चाहे सरकार किसी को भी नियुक्त करे, जैसा कि ईओआई में आप लोगों ने देखा नोटिफिकेशन में कि सरकार ने एक फाइनेंशियल एडवाइजर को भी नियुक्त किया है और साहब बहुत सारी चीजें इस ईओआई के नोटिफिकेशन में सरकार ने जारी करी है कि कौन सी संस्था उसमें पार्टिसिपेट कर सकती है, कौन सी नहीं कर सकती। तो ये सब नोटिफिकेशन अगर आ भी रही हैं तब भी मैं अपने शब्दों पर अड़ी हूं। अभी भी मैं कह रहा हूं कि इस आईडीबीआई बैंक का दोस्तों विलय होगा। फाइनली इसको आप एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के साथ जाते हुए देखोगे। खबरें सिर्फ शेयर प्राइस को बूस्टर डोज प्रदान करेंगी अगर शेयर प्राइस नीचे आया है। अप एंड डाउन में बैंकों की आर्थिक स्थिति, यानी कि शेयर प्राइस अगर किसी भी बैंक का नीचे आ रहा है और ऊपर जा रहा है, उससे बहुत कुछ आर्थिक स्थिति सुधर रही है उस बैंकों की, यानी कि खबरें बहुत बड़ा और मेन रोल अदा कर रही हैं इस साहब मुश्किल भरे दौर में। बैंकों के आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है हमेशा मैं आपको क्लास में समझाता रहता हूं और मैंने आपको बता रखा है कि अगर सरकार किसी भी सरकारी बैंक को या आईडीबीआई बैंक को निजीकरण करती है तो सरकार की छवि पर यह बहुत साफ गलत प्रभाव या गलत इंपैक्ट होगा। तो ऐसा कुछ नहीं करेगी सरकार कि किसी भी सरकारी बैंक को या आईडीबीआई बैंक को सरकार प्राइवेट या निजीकरण या किसी निजी हाथों में सौंप दे। मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी कि एक बैंक पे किस प्रकार एनपीओ का बढ़ता दबाव है और इसी कारण सरकार इन खबरों के द्वारा इन एनपीओ के दबाव को कम करना चाहती है। बहुत बड़ी दोस्तों एक विजुअल है, एक तरीका है उसको समझाने का। खबरें आती हैं, खबरें आने पे किस तरह शेयर का प्राइस ऊपर चला जाता है और फिर वो प्राइस नीचे आ जाता है। इस ऊपर नीचे में बहुत कुछ बैंकों के पास पहुंच जाता है। आप इशारा समझ गए होंगे मेरा कहां इशारा है। तो बहुत सारी चीजें दोस्तों वीडियो के माध्यम से नहीं समझाई जाती। ओवरऑल अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ ये खबरें हैं और इन खबरों का असर
अब आप कल ही यानी मंडे को देख सकते हो आईडीबीआई बैंक के शेयर प्राइस पर। आईडीबीआई बैंक का शेयर प्राइस इस खबर के दम पर कितना उछलेगा आपको मंडे को ही पता चल जाएगा, और इसी का हम लोग फायदा उठाते हैं और इसी के लिए हम लोग बाय ऑन डिप करते हैं, सेल ऑन राइज करते हैं। सेल ऑन राइज का मतलब प्रॉफिट का फॉर्मूला ऊपर लगाते हैं, कुछ शेयर अपने पास आईडीबीआई बैंक के रख लेते हैं। जब बड़ी खबर आएगी तो ये शेयर जो प्रॉफिट के बचते जा रहे हैं हमारे पास, ये अपना काम करेंगे। ओवरऑल ईओआई का जो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है दोस्तों, इससे आपको घबराने या विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी भी मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कह रहा हूं कि आईडीबीआई बैंक सिर्फ एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के साथ मुझे मर्जर होता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार ने जिन संस्थाओं का नाम लिया है, यानी कि जो संस्था आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी खरीद सकती है, उसमें एक अल्टरनेटिव फंड की भी जिक्र हुआ है। अल्टरनेटिव फंड का भी जिक्र हुआ है और ये अल्टरनेटिव फंड हाउस साहब एलआईसी ही है और कोई नहीं है। ये मेरे अपने खुद के पर्सनल व्यूज हैं और अल्टरनेटिव फंड भी हो सकते हैं, लेकिन जो चीज मैं आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे समझाई है चार्ट के द्वारा, उससे आप बहुत कुछ समझ गए होंगे। अल्टरनेटिव फंड, इस अल्टरनेटिव फंड में ही बहुत कुछ छुपा है। 7 अक्टूबर से 23 अक्टूबर में बहुत कुछ छिपा है। इसमें एक पॉइंट और भी है कि ये डेट और चीजें जो सरकार ने निर्धारित करी है ईओआई को लेकर, ये चेंज भी हो सकती हैं। सब कुछ मैंने अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे कल ही लगा दिया था। आज भी कुछ पॉइंट्स आउट मैंने किए हैं इस आईडीबीआई बैंक को। ओवरऑल क्लियरिटी ये है, पिक्चर ये है, यानी कि आपको इस ईओआई से दिक्कत परेशानी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आईडीबीआई बैंक प्राइवेटेशन को लेकर अगर आप ये सोच रहे हो कि अब ये साफ प्राइवेट होगा ही होगा, तो अभी भी आज इस वीडियो को देख लेना, पूरी समझ लेना। आज भी मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस आईडीबीआई बैंक का एक ही रास्ता है और वो साफ एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर जाके टिकता है। बाकी आपके अपने खुद के पर्सनल व्यूज होंगे, कमेंट्स आप जरूर करोगे। सरकार क्या सोच रही है वो सरकार ही जानती है, लेकिन मेरे क्या पर्सनल व्यूज हैं ये मैंने आपके सामने रख दिए हैं। इन खबरों के आधार पर किस तरह मैं आईडीबीआई बैंक में ट्रेड कर रहा हूं, किस तरह अपनी रणनीति बना रहा हूं, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो अगर ऐसी खबरें आईडीबीआई बैंक में आ रही हैं तो अपॉर्चुनिटी है आपके पास आईडीबीआई बैंक जैसे शेयर को खरीदने की, ऊपर जाता है तो प्रॉफिट बुक करने की। बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइज करिए, इस तरह की खबरों का फायदा उठाइए। ये खबरें अभी कुछ दिन और आएंगी, लगातार आएंगी और बहुत तेजी के साथ आएंगी। निजीकरण इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है। हाँ, मर्जर प्रबल है और वही होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, आईडीबीआई बैंक हो या कोई सरकारी बैंक हो। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी आपके अंदर कोई डाउट है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ लगा हुआ है, आईडीबीआई बैंक का सर्कुलर जो जारी हुआ है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है, सब तरह की न्यूज लगी हुई है, चार्ट लगा हुआ है आईडीबीआई बैंक का कि कब कब खबरें आई, कब कब ये शेयर नीचे था, जब खबर आई तो फिर ये शेयर ऊपर चला गया 47-48 के आसपास, फिर ये नीचे आ गया। सब कुछ मैंने अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे आपको समझा दिया है वीडियो बनाने से पहले। इसलिए कहता हूं कि टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे जुड़ो। हर चीज इस वीडियो के माध्यम से नहीं बताई जाती। कुछ चीजें टेलीग्राम के लिए है, कुछ चीजें व्हाट्सएप के लिए है और कुछ चीजें यूट्यूब के लिए है। हर चीजों की अपनी अपनी जगह साफ निश्चित है। तो तीनों तरफ अगर आप जुड़ोगे तो आपको एक बहुत अच्छी नॉलेज जनरेट हो जाएगी। तो जुड़िए, आनंद लीजिए और इन खबरों का साफ बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज करके फायदा उठाइए। बाकी घबराने और विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर सरकार ईओआई भी ला रही है, बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, सरकार किसी को नियुक्त भी कर रही है एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, तो भी आपको इसमें दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। सरकार अगर ये भी कह रही है कि एनबीएफसी वगैरह और प्राइवेट फंड इसमें हिस्सा, बिक्री में हिस्सा ले सकते हैं और कौन से नहीं ले सकते हैं, वीडियो मैंने बना दी है, तो उससे भी आपको दिक्कत परेशानी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। फाइनली इसका जो रिजल्ट है वो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है। जिस प्रकार एलआईसी इसके म्यूचुअल फंड को टेक ओवर कर रहा है, सब कुछ मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया है। ओवरऑल फाइनल डिसीजन यही होगा। ये मेरे खुद के अपने पर्सनल है, व्यूज हैं। अभी भी मैं कह रहा हूं ये
जो भी चीज मैं बताता हूं ये मेरे खुद के अपने पर्सनल व्यूज हैं। आगे क्या होगा ये सरकार की रणनीति पर ही डिपेंड करता है। बहुत सारी चीजें बदल भी सकती हैं। तो इसी के साथ वीडियो होता है समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात। तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।